नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कई तालुकाओं में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले के कुछ तालुका बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी ने आज सांवली और पोम्बुर्ना तालुका के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बाढ़ की स्थिति में सड़कें बंद होने के कारण प्राध्यापक प्रधानाचार्य को निर्देश दिए जाएं कि वे अन्य स्थानों से तालुका के स्कूल कॉलेजों में आने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल न आए। साथ ही प्रभावित गांवों में नियंत्रण अधिकारी के रूप में अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। इसके अलावा जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी ने कहा कि बाढ़ की स्थिति में तहसीलदार, समूह विकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी कृषि फसलों, जनहानि, पशुहानि, मकान, गौशालाओं और बिजली कटौती से हुए नुकसान का तुरंत पंचनामा तैयार करे। साथ ही पुलिस विभाग पानी में डूबे पुलों पर तुरंत बैरिकेड करे और किसी भी प्रकार की जनहानि न हो यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करे। जिला कलेक्टर ने आपदा मित्र के कर्मचारियों को बाढ़ की स्थिति में जनहानि से बचने के लिए 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए। चंद्रपुर जिले में नाबालिग लड़कियों के लापता होने की बढ़ती संख्या का गंभीर मुद्दा सदन में सूचना बिंदु के माध्यम से विधायक किशोर जोरगेवार ने उठाया। सदन में पिछले 3 वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि औसतन हर दिन 3 लड़कियां या महिलाएं लापता हो रही हैं। हालांकि उनमें से कुछ का पता लगा लिया गया है। कुल 214 लड़कियां और महिलाएं अभी भी लापता है। महिलाएं सोशल मीडिया के माध्यम से अज्ञात व्यक्तियों के संपर्क में आ रही हैं और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्हें विभिन्न राज्यों के लोगों से गलत तरीके से धोखा दे रहे हैं और उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं। इसलिए सदन में मांग की गई कि ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने और लापता लड़कियों और महिलाओं की खोज के लिए एक अलग कानून या एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। अध्यक्ष महाराज, अत्यंत महत्वाच्या विषयावर मी या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन द्वारे हा मुद्दा उपस्थित करत आहे। चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये महिला अल्पवयीन मुलांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे। यात फक्त मी 3 वर्षाची आकडेवारी आपल्या समोर सादर करणार आहे। ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर आपण तात्काळ सरकारला हे निर्देश देणार याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये कोणतीही शंका नाही आहे। 2023 मे ते 2025 या 2.5 वर्षाच्या काळात चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण 2730 महिला व मुली बेपत्ता झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले। यामध्ये 2301 महिला, 429 किशोरींचा समावेश आहे। म्हणजे दररोज सरासरी 3 महिला किंवा मुली बेपत्ता होत आहेत। यात मध्ये काही मुलींचा पत्ता लागला सापडलेला आहे, ज्यामध्ये 2023 मध्ये 900 पैकी 20 पैकी 881 सापडल्या, 39 अजूनही बेपत्ता आहे। किशोरी ज्या किशोरवयीन मुली आहे त्या 199 पैकी 192 सापडल्या, 7 अजूनही बेपत्ता आहे। 2024 मध्ये 960 बेपत्ता झाल्या, 888 सापडल्या, 74 बेपत्ता आहेत। किशोरी 154 गेल्या होत्या, 143 सापडल्या, 11 अजूनही बेपत्ता आहे। 2025 च्या आकडेवारी सांगतो अध्यक्ष महाराज, 423 पैकी 344 सापडल्या, 77 अजूनही शोधात मिळाले नाही आहे। आणि किशोरी अपहरण 76 मुली होत्या, 60 सापडल्या, 16 अजून बेपत्ता आहेत। म्हणजे या 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जर आपण पाहिलं तर एकूण बेपत्ता 190 महिला आहे आणि 34 किशोरी, अशा एकूण 224 मुली आणि महिला या बेपत्ता झालेल्या आहे। याच्यातलं महत्त्वाचं कारण असं आहे की मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक महिला मुली या संपर्कामध्ये येत असतात आणि चुकीच्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या राज्यातले वेगवेगळ्या धर्माचे लोक त्यांना आमिष दाखवून हे करतात। हा जो मोठा आकडा आहे 224 महिला आणि मुलींचा, याच्यासाठी आपण एक वेगळा कायदा असेल किंवा एखादा ड्राईव्ह घेण्यासाठी सरकारला निर्देशित करावे, ही मी आपल्या माध्यमातून विनंती करत आहे। लक्षवेधी 6। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम ने कचरा संग्रहण का काम एक निजी संस्था शहरी पर्यावरण प्रबंधन को सौंप दिया है। इसके तहत कई वर्षों से ईमानदारी से सेवा दे रहे घंटागाड़ी कर्मचारियों को हाल ही में बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी स्पष्ट कारण के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। यह मामला न केवल अनुचित है बल्कि मानवाधिकारों के विरुद्ध भी है। ऐसी स्थिति में कंपनी प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के साथ लगातार दुर्व्यवहार, चिकित्सा अवकाश न देना और कार्य सुरक्षा की कोई गारंटी न देने जैसी गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे कर्मचारियों में बेचैनी, असुरक्षा और असंतोष बढ़ रहा है। इस अन्याय के विरुद्ध आम आदमी पार्टी चंद्रपुर की ओर से नगर निगम आयुक्त
और सहायक श्रम आयुक्त चंद्रपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कई प्रमुख मांगे रखी गई। यदि उपरोक्त मांगे नहीं मानी गई तो घंटागाड़ी कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी गई है। नागपूर शहर महानगरपालिकेमध्ये कचरा संकलन करण्याचं काम मागील 10 वर्षाआधी CDCC कडे देण्यात आलेलं होतं। हे सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन या कचरा संकलन करणाऱ्या घंटागाडीमध्ये कार्यरत कामगार यांना 2021 मध्ये कोरोना काळामध्ये काही लोकांना काढण्यात आलेलं होतं। त्यांचं काही लोकांचं मेडिकलचं इश्यू होतं, ज्या ठिकाणी काम करत कोरोना काळामध्ये काही लोकांना कोरोनाने घेरलं, काही लोकांचे हार्टचा काही लोकांचा इश्यू आला होता। यामध्ये काही कामगारांचा त्या ठिकाणी मृत्यूसुद्धा झालेला होता। अशा कामगाराच्या पीडित कामगाराच्या परिवारातील एका सदस्याला आणि बिमार पडलेल्या त्या कामगारांना कामावर रुजू करून घेण्यासाठी त्यावेळेचं जे कंपनी होती सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन, आणि ती कंपनी टेंडर मग नंतर दुसऱ्या कोणाला कंपनीला देण्यात आलं। परंतु त्या कंपनीमध्ये जे काम करणारे जो सुपरवायझर मॅनेजर म्हणून जे होते अविनाश कोतपल्लीवर नाव त्यांचं त्या ठिकाणी सांगण्यात येत आहे। या कोतपल्लीवर नावाच्या मॅनेजरने या कामगारांवरती सतत अन्याय करण्याचं काम केलेलं आहे। यांना कामावर रुजू कोणत्याही नोटीस न देता, कोणत्याही प्रकारची यांची विचारपूस न करता, ज्यावेळेला सफाईचे जे काम करत असताना कामगाराचे जर त्यांच्या जर आरोग्याचा विषय जर येत असेल तर अशा वेळेला कंपनीने त्यांची विचारपूस करणे फार गरजेचं असताना अशा पद्धतीची कोणतीही विचारपूस न करता त्याला बिमारीच्या टाईमवरती त्याला एकटं सोडून दिलं। आणि नंतर जेव्हा जॉबवर रुजू होण्यासाठी हे लोक गेले असताना यांना कामावर परत रुजू करून घेतलेलं नाही। या लोकांना आश्वासनावर मागील 3 वर्ष यांना ठेवण्यात आलेलं होतं। आज नाईलाजानं जेव्हा पेवर्सचा मुद्दा ज्यावेळेला आम आदमी पार्टीने घेतल्यानंतर या लोकांना आशा वाटली की आम आदमी पार्टी आम्हाला न्याय देऊ शकते, म्हणून हे आम आदमी पार्टीकडे हे लोक आले आणि आम आदमी पार्टीच्या वतीने आज महानगरपालिकेचे आयुक्त तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त यांना निवेदनातून मागणी करण्यात आलेली आहे की अशा तानाशाही पद्धतीनं कामगारावर अन्याय करणाऱ्या या कंपनीच्या मॅनेजरवरती आणि कंपनीवरती सक्तीने कारवाई करून या लोकांना जे वंचित ठेवलेल्या कामापासून या लोकांना त्वरित कामावर रुजू करून घेण्यात यावं आणि या पीडित लोकांना न्याय द्यावा अशी मागणी आम आदमी पार्टीने तर्फे करण्यात आलेली आहे। तसेच आयुक्त साहेब यांनी सुद्धा सकारात्मक उत्तर देत तात्काळ 2 हप्त्यांमध्ये बैठक लावण्यात त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। जर बैठकीतून मार्ग नाही लागला तर आम आदमी पार्टी या विरोधामध्ये आंदोलनाचा पवित्रा घेईल आणि जे पण परिणाम होतील त्याला हे कंपनी स्वतः जबाबदार राहील। धन्यवाद। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।